तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 9 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का 2025-26 के लिए पेपर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक से जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले कुछ समय दिया गया। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का दिया गया और सामान्य निर्देश में हम लोग को यहाँ पर इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह रहा है। तो कह रहा है प्रश्न 1 से 3 अधोलिखित गद्यांश पर आधारित गद्यांश को पढ़ कर तथा उससे संबंधित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले एकदा चंद्रशेखर तथा वास्तव फल में एकम, यहाँ पर आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है उक्त गद्यांश का शीर्षक है तो आदि कवि वाल्मीकि। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है सीतारामा का गृहान्य सारायमासा, तो इसका उत्तर हो जाए चंद्रशेखरम। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को तीसरा प्रश्न कह रहा है घोरम श्रमम कृत्वा का जीविका निर्वाहम, तो चंद्रशेखर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है आदि कवि नामना का प्रसिद्ध वाल्मीकि, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भारत नामना कति महापुरुषा बभूव, तो यहाँ पर त्रय आप सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भारत से राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, तो यहाँ पर मयूर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है रविदास से जन्म कस्मिन ग्रामे अभूत, तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा जिसमें हमारा कह रहा है लहरतारा नाम, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर जब 8 पर आएंगे तो कह रहा है महेश्वर सूत्रे कति स्वरा संति, तो सप्तम सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है कंठो कोष्ठव वर्णो अस्तु, तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही विकल्प आप लोग यहाँ पर दे। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है आके प्रत्याहार वर्णा संति, यहाँ पर खा विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 कह रहा है स्वागतम इति शब्द संविच्छेदम, तो स्वाधन आगत, यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर सुधन आगतम, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है 19वीं सदस्य का अस्तित्व, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 13 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 13 तत्पुरुष समास शब्द उदाहरण, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद 14 में हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, तो यहाँ पर रामाया हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आप लोग को सभी विकल्प का यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 15वें हमारा तीसरा हो जाएगा, 16वें हमारा यहाँ पर चौथा हो जाएगा। उसके बाद 17वें हमारा तीसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 18वें का हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा दूसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 19वें में हमारा विकल्प तीसरा हो जाएगा, 20वें में हमारा दूसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खंड बा में आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को वर्णात्मक प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ से आप लोग को यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है दूसरा प्रश्न अधोलिखित शीर्षक एक का शीर्षक सारांश हिंदी भाषा लिखत, तो किसी तीन में से किसी एक का यहाँ पर सारांश हिंदी शब्दों में यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को इसका संदर्भ सहित यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। 2 में से चाहे आप लोग एक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 4 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अधोलिखित सूक्ते हिंदी भाषा संदर्भ व्याख्या करो, तो आप लोग को यहाँ पर चाहे पहले का चाहे दूसरे का यहाँ पर आप लोग को संदर्भ सहित हिंदी में फिर से अनुवाद करना होगा। उसके बाद 5वें प्रश्न में कह रहा है न गंगदत्त पुनरेत कूपम, पाठ का यहाँ पर आप लोग को हिंदी भाषा में सारांश लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग को इसका भी यहाँ पर श्लोक का संस्कृत यहाँ पर अर्थ फिर से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से 7वें प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 7वां यहाँ जो हमारा प्रश्न कह रहा है 7वां प्रश्न कह रहा है संधि विच्छेद करिए, तो पहला है रामावतारम, दूसरा है भवनम। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूप लिखत, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है गमिष्यामि इति शब्द से धातु लकार पुरुष वचनम च लिखत। उसके बाद यहाँ से 10वां प्रश्न कह रहा है कारकम विभक्ति च लिखत। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न में यहाँ पर आप लोग को इसका अनुवाद करना होगा संस्कृत में। उसके बाद 12वें प्रश्न पर आप लोग को यहाँ पर प्रधानाचार्य को संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखना होगा अवकाश के लिए। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है सिंह वने वसति में वन में कौन सी विभक्ति। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है आधुनिक शब्दानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, तो यहाँ पर आप लोग को 4 शब्द दिए गए, इन चारों शब्दों को आप लोग को एक वाक्य के प्रयोग में लाना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।